अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल SN अकेडमी। आज हम CS के सब्जेक्ट सिलेक्शन से मुतल्लिक बात करेंगे और उसमें हम जानेंगे कि CSS के सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है और इनमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि CSS एग्ज़ाम के 4 फेजेस होते हैं। नंबर 1 हमारे पास रिटन एग्ज़ाम होता है, उसका सेकंड हमारे पास मेडिकल टेस्ट होता है, उसका मेडिकल टेस्ट होने के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद हमारे पास जो फाइनल फेज़ है, फोर्थ फेज़, वो है हमारे पास इंटरव्यू यानी कि वाइवा। सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास रिटन पोर्शन। रिटन पोर्शन में हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 12 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होती है। टोटल हमारे पास CSS के एग्ज़ाम में तकरीबन 51 हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमें 12 की सिलेक्शन करनी होती है। इनकी सिलेक्शन कुछ यूँ करनी होती है, इनको 51 सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारे पास ऑप्शनल, 6 सब्जेक्ट्स हमारे ऑप्शनल होते हैं। बाकी अदर 6 सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं, यानी कि ऑप्शनल में हमारे पास 45 सब्जेक्ट्स जो बचे, 51 में से हमारे पास 6 कंपलसरी हो गए, बाकी जो हमारे पास 45 हो गए वो हमारे पास ऑप्शनल हो गए। उन ऑप्शनल में से हमें 6 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होती है और उन 6 सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन के कुछ रूल होते हैं। उससे मुतल्लिक हम ज़रा आगे जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो हम जानेंगे। अभी ज़रा आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं उनसे मुतल्लिक आप लोगों को कुछ बता दूं कि CSS एग्ज़ाम जो है हमारे पास, जो कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इनमें नंबर 1 रूल क्या है हमारे पास, इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन 200 मार्क्स के हैं, यानी कि वो 2 पेपर काउंट होंगे। अगर 1200 मार्क्स का अगर पेपर है, उसमें से अगर आप एक 200 वाला रख लेते हैं तो यानी कि एक ही सब्जेक्ट आपने सिलेक्शन की है, लेकिन पेपर वो 2 काउंट होंगे, उनके 2 पेपर होंगे। 3 घंटे का एक पेपर होगा। जो आप 200 का रखेंगे यानी कि फिर 6 घंटे का होगा। 3 घंटे यानी कि एक दिन एक पेपर होगा, दूसरे दिन उसका दूसरा पेपर होगा, या सुबह में एक पेपर होगा। तो टाइम टेबल के हिसाब से जो भी पेपर वो एग्ज़ामिनर सेट करे, यानी कि शाम को पेपर रखे या फिर दूसरे दिन रखे, यानी कि ये आपके 2 पेपर काउंट होंगे। नंबर 2 पे क्या है हमारे पास, हर पेपर का यानी कि 20% उसमें MCQs होंगे, यानी कि 20 सवाल MCQs होंगे। सिवाय हमारे पास कंपलसरी में एक सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश ऐसे, उसमें हमारे पास ये MCQs नहीं होंगे। बाकी ऑप्शनल में हमारे पास एक प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के 2 पेपर होंगे, उनमें भी ये MCQs नहीं होंगे, यानी कि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे हमारे पास। अब ये हमारे पास नंबर 3 पे क्या है, कुछ जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है। इसी तरीके से हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे इस्लामिक लैंग्वेज पर्शियन है, अरबिक है। यानी कि अगर आप कोई लैंग्वेज की सिलेक्शन करते हैं तो उसका जो जवाब आपको उसी लैंग्वेज के अंदर ही देना होगा, सिवाय इस्लामियात के। इस्लामियात में आपके पास ऑप्शन है, आप जो है वो उर्दू में भी उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास, वो कैंडिडेट्स जो नॉन मुस्लिम हो उनके पास ऑप्शन है, मर्ज़ी है उनकी, वो चाहे इस्लामियात रखें उसमें, या अगर इस्लामियात नहीं रखना चाहते हैं तो वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन एक सब्जेक्ट है, वो उसे चूज़ कर सकते हैं। उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब ज़रा हम चलते हैं आगे, CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे पास है, सब 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पे क्या है, इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे हमारे पास कितने हैं, 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें हमें ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, 100 मार्क्स का ऐसे होता है। और कंपलसरी में जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 40% होता है, यानी कि 40% हमें उसमें लेने होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास इंग्लिश कंपोजिशन होता है। नंबर 3 पे हमारे पास जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के हमारे पास 3 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स के 3 पेपर ये जनरल नॉलेज के काउंट होते हैं। नंबर 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जिसमें हमारी अर्थमेटिक वगैरह, मेडिकल वगैरह, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनसे मुतल्लिक जो है हमारे पास जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 20 हमारे जो है मार्क्स वो MCQs रहते हैं, बाकी हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पेपर 2 है, करंट अफेयर होता है।
नंबर 3 है पाकिस्तान अफेयर, यानी कि 100 मार्क्स के। लेकिन जनरल नॉलेज में आपको एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें से ओवरऑल, जैसे कि कंपलसरी में, हर कंपलसरी में आपको 40 मार्क्स लेने होते हैं लाजमी पास करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ जनरल नॉलेज में भी आपको 40 करके 120 लेने होंगे। लेकिन यहाँ एग्रीगेट अगर आप किसी में ज़्यादा ले लेते हैं या किसी में 40 से कम ले लेते हैं तो उसका एग्रीगेट जो है मार्क्स काउंट होंगे। इन तीनों पेपरों के मिलाकर अगर आपके 120 होते हैं, भले ही आपके अगर पाकिस्तान अफेयर में 30 होते हैं और करंट अफेयर में अगर आपके 50 हो जाते हैं, बाकी आपके जनरल साइंस में आपके 40 हो जाते हैं, तो एग्रीगेट आपका 120 बन गया। भले ही आपके पाकिस्तान अफेयर में आपके 30 मार्क्स हो एग्रीगेट से, यानी कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है 40 से आप भले ही कम आपने स्कोर लिया हो। ये था हमारे पास सबसे जो लास्ट हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो है हमारा इस्लामिक स्टडी, यानी कि जो मुस्लिम होंगे वो इस्लामिक स्टडी रख सकते हैं, यानी कि उन्हें वो रखते हैं मोस्टली तकरीबन। बाकी जो हमारे अगर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कंपैरेटिव स्टडी रख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ, वो देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमारे पास टोटल 45 सब्जेक्ट्स होते हैं। 45 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है 7 डिफरेंट ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में से हमें अलग तरीके से उनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हमारे पास सारे 200 सब्जेक्ट्स के हैं, यानी कि इसमें से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इन सब में से। यानी कि 200 वाले सब्जेक्ट में से आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सारे 200 मार्क्स के हैं। तो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट्स की आप सिलेक्शन कर सकते हैं ग्रुप 1 में से। अब चलते हैं हम ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। 6 में से जो शुरू के 2 हैं वो हमारे पास 200 के हैं और बाकी 100 के हैं। इसमें से हम सिर्फ 200 मार्क्स ही कैरी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें 200 का कोई सिलेक्ट करना है तो बाकी हम नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें से 200। अगर 100 वाले हम 2 इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब चलते हैं ज़रा ग्रुप 3 की तरफ, और ग्रुप 3 में देखते हैं। ग्रुप 3 में हमारे पास ग्रुप 3 और ग्रुप 4 दोनों में से हम सिर्फ 100 मार्क्स ही इसमें से कैरी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 3 में से भी एक ही 100 का कर सकते हैं, और ग्रुप 4 में भी सिर्फ हम 100 का, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा यानी कि हम नहीं कर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास ममानियत है ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में। ग्रुप 5 में हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, सारे 100 मार्क्स के हैं। इनमें 100 मार्क्स में भी हमें यहाँ भी ममानियत है कि सिर्फ हम 100 का एक ही, यानी कि इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हम ऑप्ट नहीं कर सकते। अब चलते हैं रूल 6 की तरफ। ग्रुप 6 में भी बिल्कुल इसी तरीके से इनमें इन सब सब्जेक्ट्स में से जो 6 to 7 हमारे 6-7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इनमें से 100 का कोई भी एक सब्जेक्ट हम कैरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ग्रुप 7 में हमारे पास 11 सब्जेक्ट्स है, और 11 सब्जेक्ट्स में से सारे 100 मार्क्स के हैं। इसमें से भी हम कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं।